अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वेयर्ड वे। कैसे हैं दोस्तों आप? आज की कहानी हमें राफेल ने भेजी है फ्रॉम कराची। वो कहते हैं कि हमारे कज़न ने हमें अपने घर एक दिन पहले रुकने के लिए बुलाया, चूँकि अगले दिन उनके इकलौते बेटे की सालगिरह थी। वो सालगिरह बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाना चाह रहे थे, क्योंकि उनका बेटा शादी के 5 साल बाद पैदा हुआ था। इसलिए वो उसकी हर खुशी बहुत एहतमाम से कर रहे थे। घर को बहुत ज़्यादा खूबसूरत डेकोरेट करना था, बहुत ज़्यादा काम था जो इन्होंने मेरे ज़िम्मे लगाया था। इसलिए हम सब उनके घर एक दिन पहले रहने के लिए चले गए। घर पे छोटी बहन और बड़े भाई रुक गए, क्योंकि छोटी बहन का कॉलेज था। वो अपना कॉलेज मिस नहीं कर सकती थी, इसलिए बड़े भाई ने छोटी बहन को लेकर आना था उसी दिन जिस दिन सालगिरह थी। कज़न का घर बहरिया टाउन में था और हम लोग गुलशन इकबाल में रहते थे। इसलिए हम लोग एक दिन पहले चले गए। कज़न का घर डबल स्टोरी था। फर्स्ट फ्लोर पे यानी ग्राउंड फ्लोर पे तमाम तैयारियां करनी थी, और जैसे ही हम लोग गए, घर को खूब दुल्हन की तरह सजा रहे थे सब मिलकर। मेरे कज़न की तो खुशी बहुत ज़्यादा अरूज पर थी, उसके तो ज़मीन पर कदम ही नहीं टिक रहे थे। इसलिए हम भी उसकी खुशी में शरीक उसके साथ थे और घर को बहुत अच्छी तरह से सजाना शुरू कर दिया था। काम बहुत ज़्यादा था जो कज़न ने मेरे ज़िम्मे भी लगाया था। अब काम काफ़ी था करने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा थक गया, तो सोचा क्यों ना जाके फ़र्स्ट फ्लोर पे मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ। 1-2 घंटा रेस्ट करने के बाद मैं दोबारा इन लोगों को ज्वाइन कर लूँगा। बस ये सोचकर मैं ऊपर चला गया। ऊपर बेडरूम में सो गया। तकरीबन 1-2 घंटा सोने के लिए लेटा, और जैसे ही लेटा था तो मुझे फ़ौरन नींद आ गई, चूँकि बहुत ज़्यादा थक गया था। इसलिए अभी मुझे सोए घंटा ही गुज़रा था तो मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने आकर मेरे कान में कहा हो कि उठ जाओ, तुम तो सिर्फ़ 1 घंटा रेस्ट करने के लिए आए थे, अब तो 2 घंटे हो गए हैं। मेरी फ़ौरन आँख खुली, लेकिन जैसे ही आँख खुली तो मुझे ऐसा लगा कि ये मेरा वहम होगा, मैं नींद में ही बुड़बड़ाया होऊंगा या कुछ ऐसे ही। बस अभी मैं नींद से जागा ही था तो मुझे सामने किचन में बर्तन खड़खड़ाने की आवाज़ें आना शुरू हो गई। चूँकि किचन बेडरूम से बिल्कुल सामने नज़र आता था, तो मैंने जैसे ही सामने नज़र दौड़ाई तो मुझे अपनी छोटी बहन किचन में नज़र आई, जो कि किचन का काम काज कर रही थी। उसकी मेरी तरफ पीठ थी, सब कुछ उसका बहन जैसा ही था। बस मैंने जैसे ही देखा कि बहन है तो मैंने कहा, फरिया मुझे भी चाय बना दो, मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। तो उसने बिना पीछे मुड़े कहा, अच्छा। अब मैं चाय का उसे कहकर अपने मोबाइल चलाने में मसरूफ़ हो गया और मोबाइल चलाता रहा और चाय का इंतज़ार कर रहा था। आधा घंटा गुज़र गया जब मैंने देखा कि फ़रिया चाय लेकर नहीं आई। तो मैंने किचन की तरफ देखा तो किचन में कोई भी नहीं था। मैं समझा फ़रिया नीचे चली गई होगी, चूँकि काम बहुत ज़्यादा था। मैंने कहा वो नीचे काम में हाथ बटाने चली गई होगी। बस ये सोचकर मैं भी थोड़ी देर में नीचे चला गया। मैं जैसे ही नीचे गया तो अम्मी ने कहा कि फ़रिया और तुम्हारा बड़ा भाई अभी तक नहीं आए, उन्हें कॉल करो कि वो कब तक पहुंचेंगे। तो मैंने कहा कि वो लोग तो आ गए हैं अभी ऊपर। बस मैं ये कहकर चुप हो गया। अम्मी ने कहा, नहीं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कॉल की थी, वो लोग कह रहे हैं कि बस अभी थोड़ी देर में हम चलने वाले हैं, तकरीबन 10 मिनट बाद हम घर से निकल पड़ेंगे।
امی نے جیسے یہ کہا تو میں نے دل ہی دل میں بڑبڑایا کہ اگر فریا اور بھیا ابھی تک نہیں آئے تو پھر وہ اوپر کون تھی۔ میں دل ہی دل میں یہ سوچ کر بہت زیادہ ڈر گیا کہ آخر وہ اوپر کون تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر میں ان لوگوں سے یہ ذکر کروں گا کہ اوپر فریا کی ہم شکل تھی تو یہ لوگ کہیں ڈر نہ جائیں یا میرا مذاق نہ اڑائیں۔ بس یہ سوچ کر میں چپ ہو گیا اور میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا کہ اگر یہ لوگ ڈر گئے تو ان کا فنکشن خراب نہ ہو جائے اور یا یہ نہ کہیں کہ انہوں نے جان بوجھ کر کچھ ایسا کیا ہے۔ بس آخر ابھی تک مجھے یہ خیال آتا ہے کہ آخر وہ اوپر کون تھی جس نے مجھے کان میں آ کر بھی کہا تھا اور مجھے اٹھایا بھی تھا، اور پھر اس کی آواز میرے کانوں میں اکثر گونجتی ہے کہ تم اٹھ جاؤ، تم اتنی دیر سونے کے لیے تو نہیں آئے تھے۔ تو رافیل کی کہانی بہت زیادہ انٹرسٹنگ تھی۔ تو آپ لوگوں کو بھی یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر کہانی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے سے آگاہ کریں۔